उस टाइम उनकी मिन्नत समाजत की कि मेरा बच्चा 13-14 साल का, उसके सामने मुझे आप लोगों ने बरहना बिल्कुल नंगा कर दिया। मैं उसके सामने, आपके बेटे के सामने तशद्दुद इस तरह का किया गया कि 13 साल के बेटे के सामने मुझे बरहना कर दिया गया और मेरे नाजुक अज़ा पर ठुड्डे मारते रहे। सोटे थे 2-3, वो उसका वार मेरी टांगों पे किया। मैं नीचे गिरी हूँ। मुझे फ्रंट से जब पकड़ा तो मेरी शर्ट सारी उनके हाथ में चली गई है। मेरे 2 देवर थे साथ ही, एक मेरे चाचा है, ससुर है, वो वही करते हैं और तो कोई कुछ कहता नहीं है। वही आते हैं रात को भी दिन में भी, वहाँ के लोग भी कुछ नहीं कहते। कि नाजुक अज़ा पे भी तशद्दुद किया जी, वहाँ पे मुझे हिट्स, जिसे हम लोग ठुड्डे कहते हैं, वो मारे और मेरी को जो है उन्होंने नोचा दबोचा, जिसमें निशानात हैं, ज़ख्म है। ये खातून दाद रसी के लिए थाने में जाती है और थाने से भी इसको निकाल दिया जाता है। इसकी बात तक नहीं सुनी जाती। जाके मैंने अपनी दवाइयाँ ही नहीं दी सिर्फ, बल्कि उनको जाके अपना दुपट्टा उतार के दिखाया कि ये देखें आपके होते हुए मेरे साथ ये काम। ये जो मेरे साथ बहन मौजूद है, इनके साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। जुल्म करने वाला कोई और नहीं, इनके ही देवर हैं, यानी कि इनके शोहर के भाई, जो इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं इनके शोहर की गैर मौजूदगी पर। और तशद्दुद इस तरह का किया जाता है कि इनके कपड़े तक जो है वो फाड़ दिए जाते हैं, यानी कि बरहना कर दिया जाता है और डंडे सोटों का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये खातून दाद रसी के लिए थाने में जाती है और थाने से भी इसको निकाल दिया जाता है। इसकी बात तक नहीं सुनी जाती। अब ये खातून दर दर की ठोकरें खा रही है और वजह सिर्फ ये थी कि इसका शोहर अपने भाइयों से विरासत में हक मांगता था, जो उसका हक भी है। क्या मामलात हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, हुआ क्या, क्या वजह बनी कि आप पे ऊपर तशद्दुद किया गया? और तशद्दुद करने वाला भी कोई और नहीं है, आपके ही अपने देवर हैं। क्या मामलात क्या हैं? सर, वो मामलात यही हैं कि वो मेरा ससुराल है और मैं अगस्त में लाहौर से वहाँ गई थी रहने के लिए। मेरा शौहर मुझे बच्चों समेत वहाँ छोड़ के आए हैं। जैसे वो वापस आए हैं तो इन्होंने ना हमारे साथ मारपीट शुरू कर ली। वजह क्या थी? वजह ये है कि वो कहते हैं कि हमने आपको हक नहीं देना, जितनी जल्दी हो सकता है अपने बच्चों को लेके रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाओ। तो इसी दौरान 1-2-3 दफ़ा उन्होंने दिन के टाइम आके हमें मारा है। मैंने दरख्वास्त दी है, 15 की कॉल की है। एक दिन 24 नवंबर की रात जो है इसी तरह दीवारें फैलांगी हैं उन्होंने, फैलांग के मुझे और मेरे बच्चों को आते ही मारना शुरू कर दिया। मेरे 2 देवर थे साथ, उनकी बीवियाँ थी, एक मेरे चाचा है, ससुर है, वो आते जो है उन्होंने मुझे जब मारा, उनके हाथ में एक डंडे नुमा स्टिक्स थी, सोटे थे 2-3, वो उसका वार मेरी टांगों पे किया। मैं नीचे गिरी हूँ। मुझे फ्रंट से जब पकड़ा तो मेरी शर्ट सारी उनके हाथ में चली गई है। तो आपने कहा नहीं कि भाई जुल्म क्यों कर रहे हो, ये ज्यादती मेरे साथ क्यों की जा रही है, अगर आपके जो भी मामलात हैं आपके भाई के साथ हैं? बहुत बार कहा उनको, उस टाइम उनकी मिन्नत समाजत की कि मेरा बच्चा 13-14 साल का, उसके सामने मुझे आप लोगों ने बरहना बिल्कुल नंगा कर दिया। मैं उसके सामने, आपके बेटे के सामने? जी, मेरे बच्चे मेरे पास थे, वो मुझे छुड़ा रहे थे। जब इन्होंने बिल्कुल मुझे मार पीट के फेंका, मेरे कपड़े तक उतार दिए हैं, तो फिर उसने इर्द गिर्द से पल्लियाँ चादरें उठा के मेरे ऊपर दी हैं और उनकी मिन्नत समाजत करता रहा कि मेरी माँ को ना मारो, जो बात करनी है मेरे पापा से करें। तब एक लम्हे के लिए सोचा नहीं कि ये वो हैं जिन्होंने मेरी इज्जत बचानी है और यही इज्जत पमाल कर रहे हैं जिनका काम था मेरी इज्जत बचाना? बिल्कुल, शोहर के भाई भी भाई हैं, भाई होते हैं, वो इज़्ज़त के हिफाजतदार होते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो इस बात का सबूत दिया और ना ही ये काम किया। जो भी उनके मामलात थे, मेरे शौहर इमरान हैं, उनके साथ थे, वो उनको हक दें या ना दें, मैं उनकी बीवी हूँ, वो मुझे जहाँ रखेंगे मैंने वहीं पे रहना था। इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का भी। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अब्यूजिंग, कोई गाली गलोच की हो कि मेरे बंदे दा हक दियो तुसी? कभी भी नहीं। अगर ये मैंने की होती तो उनके पास कोई प्रूफ होता, या मैं उनके घर से मिलती, या मैं उनके घर जाके लड़ाई झगड़ा करती। मैं तो जानवरों वाली हवेली में एक टूटे से कमरे में, जिसकी छत भी नहीं है, पानी सारा निकलता है, वहाँ पे अपने बच्चों को लेकर। मामलात में आपके शोहर किधर थे, वो आपके साथ क्यों नहीं स्टैंड कर रहे थे? क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो उनका था। बिल्कुल, वो लाहौर काम करते हैं, मैं जफरवाल रहती थी अपने ससुराल में। 1-2 बार उनको बताया, उन्होंने आके इनको समझाया बुझाया, गांव के कुछ लोगों को डाल के कि इनको मना करें, मेरे बच्चों को मारा पीटा ना करें, जो मेरा हक है कानूनी तौर पे वो मुझे दे दिया जाए। इसी दौरान उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर ली, टॉर्चर करना, हरासा करना, धमकियां देना शुरू कर दी कि वो यहाँ से चली जाओ बच्चे लेके, वरना तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद पे पहुँचा दिया जाएगा। मकसूद पे हम तुम्हें पहुँचा देंगे, मसलन कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे रात के अंधेरे में और यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता।
इसको कौन मार आप गया। थाने नहीं गई, थाने जाके दरखास्त नहीं दी या 15 पे कॉल नहीं किया आपने? जब वो मुझे 1-1.5 घंटा तशद्दुद करने पे, मार के पीट के, मेरे काफ़ी जिस्म के ऐसे जगह पे जो बताए नहीं जा सकते वहाँ पे मारा पीटा उन्होंने, तो उसका किस किसने मारा है? मेरे देवर हैं दोनों। मर्दों ने? जी, मर्दों। उनकी बीवियों ने मारा है? नहीं, वो मेरा मोबाइल छीन के तोड़ रही थी जिसमें उनकी वीडियो वगैरह मेरा बच्चा बना रहा था, और बस पकड़ के हाथापाई कर रही थी। असल जो मारा था वो मेरे आपके नाजुक अज़ा पे भी तशद्दुद किया गया? जी, वहाँ पे मुझे हिट्स जिसे हम लोग ठुड्डे कहते हैं वो मारे, और मेरी को जो है उन्होंने नोचा दबोचा, जिसमें निशानात हैं, ज़ख़म हैं, वो सारे मेडिकल में एप्लीकेशन में मौजूद हैं। हमारे ज़फ़रवाल के डीएसपी साहब, थाना ज़फ़रवाल के एसएचओ साहब के पास जाके मैंने अपनी दवाइयाँ ही नहीं दी सिर्फ, बल्कि उनको जाके अपना दुपट्टा उतार के दिखाया कि ये देखें आपके होते हुए मेरे साथ ये काम। उन्होंने कहा बीबी वहाँ पे बैठ जाए, सुन लेते हैं आपको, जिसमें ना तो उन्होंने कभी सुना और ना ही कभी कोई कार्रवाई की। 1 महीने से लेके अभी तक ना तो मुझे कोई एफआईआर करके दी और ना ही उनको उनकी सज़ा दी कि तुम लोगों ने ये जुर्म किया है या तुमने तशद्दुद किया है या एक औरत पे हाथ उठाया है। अच्छा, आपका देवर जो है वो ज़राए के मुताबिक क्लेम करता है कि हम तो इसको इसका हक दे रहे थे। ये तमाम जो ड्रामा रचाया गया ये इस खतून ने रचाया है, हमारा इस तरह का कोई मामलात नहीं, हम उसको विरासत का हक दे रहे हैं। अगर वो मुझे विरासत का हक दे रहे हैं तो फिर मैं दर बदर अपने बच्चों को लेके क्यों ज़लीलो ख्वार हो रही हूँ। मैं ज़फ़रवाल से लाहौर इस सर्दी की रात में, दिसंबर गुजर के जनवरी शुरू है, इतनी सर्दी है, दर बदर फुटपाथ पे कभी किसी दफ्तर के बाहर कभी कहीं अपने बच्चे लेके ज़लीलो को, अगर मैं ही वो मुझे दे रहे हैं, मैं नहीं ले रही, वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए और मैं क्यों ज़लीलो ख्वार हो रही हूँ। अच्छा, अगर खुदा न खासा आपको या आपके बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे देवर हैं, अगर वही करते हैं और तो कोई कुछ कहता नहीं है। वही आते हैं रात को भी दिन में भी, वहाँ के लोग भी कुछ नहीं कहते, बचाते हैं फ़क्तन तौर छुड़ाते हैं, फिर अपने अपने घरों को चले जाते क्या हैं। अपील करना चाहेंगी मरीम नवाज़ से? मरीम नवाज़ कहती है कि ख़वातीन मेरी डेडलाइन है, अगर उनको कुछ होता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ और उनको तमाम जो है वो माँ के मैं बन के दिखाऊँगी। मैं सीएम मरीम नवाज़ साहिबा से अपील करती हूँ कि मैं ज़फ़रवाल के हर दफातर से अपने आप को, अपनी फरियादें सुनाती हुई लाहौर तक आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप तो लोगों को छत देती हैं, घर देती हैं, इज़्ज़त देती हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। मुझे भी ये सारा कुछ आपसे चाहिए और मेरी यही अपील है कि आप मेरे साथ इंसाफ़ करें। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया है, जो इनकी कानूनी तौर पर सज़ा बनती है, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। नाज़रीन, खातून हमारे साथ मौजूद थी और मरीम नवाज़ से अपील कर रही थी कि उनके इदारे जो हैं वो उनके आगे जाके मैं रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ। गुनाहगार करना या बेगुनाह करना ये एक और बात है, मुझे सुन तो लेते, मेरी एप्लीकेशन तो लेते, मेरी एप्लीकेशन तक नहीं ली गई, मेरी दाद रसी तक नहीं की गई और मुझे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और निशाना बनाने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने देवर थे। मुझे तशद्दुद इस तरह का किया गया कि 13 साल के बेटे के सामने मुझे बरहना कर दिया गया और मेरे नाजुक अज़ा पर ठुड्डे मारते रहे। मेरी गुजारिश है कि ख़ास तौर पर आप कहती हैं कि और ख़वातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है और मैं माँ हूँ इनकी, तो आप इनकी माँ बन के इनको इनका हक़ लेकर दें। जो इनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई है उसका अज़ाला किया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।